हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप एकदम बढ़िया होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। तो CUET PG के जो बाकी बचे हुए एग्ज़ाम थे, यानी कि जो लोग एग्ज़ाम नहीं दे पाए थे, तो उनके एग्ज़ाम्स आज कल और परसों में होने हैं। तो ओवरऑल 23 तारीख तक लगभग सभी एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे। अगर किसी कारण से रह भी जाते हैं तो वो 24-25 में ख़त्म हो जाएंगे। रिजल्ट कब तक आएगा, कब तक आपकी रिस्पॉन्स शीट आएगी, इसके बारे में मैं ऑलरेडी एक वीडियो कर चुका हूं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और उसे आप प्लेलिस्ट में जाकर भी चेक कर सकते हैं। खैर, इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल की। यानी कि अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल में आपको MSc के लिए एडमिशन लेना है तो कौन कौन से कोर्स यहाँ पर अवेलेबल है। ओवरऑल यूनिवर्सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करेंगे, उसकी क्या रैंकिंग है, फैकल्टीज़ का क्या है हिसाब किताब, यहाँ पर फ़ी क्या है कोर्सेज़ की, एलिजिबिलिटी क्या है, नंबर ऑफ सीट्स क्या है, हॉस्टल कितनी फ़ी, हॉस्टल की क्या फ़ीस है और एक्सपेक्टेड कट ऑफ यहाँ पर क्या रहता है, उसकी बात हम करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो जो भी लोग सोच रहे हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल में एडमिशन लेने का, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन जो भी स्टूडेंट CUET PG एग्ज़ाम दे के बैठा हुआ है और MSc में एडमिशन लेने का वो प्लानिंग कर रहा है या कर रही है, तो उन सभी लोगों के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रेगुलर अपडेट्स के लिए बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना है। वीडियो को लाइक तो करना ही है, उसको तो कोई सोचना ही नहीं है, और शेयर अगर पॉसिबल हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना है। चलिए भाई, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो रैंकिंग्स वगैरह ऐसे मेरे को कुछ इसकी मिली नहीं, यानी कि टॉप 200 रैंकिंग्स की जो अभी तक हम हर किसी वीडियो में बात करते आए हैं, तो 200 के अंदर तो मेरे को मिली नहीं ये यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल। टू बी वेरी फ्रैंक, जबरदस्ती कोई रैंक चिपका दूं उसका कोई सेंस है नहीं। तो टॉप 200 के अंदर तो ये नहीं है इंडिया की, तो इसलिए मैंने रैंकिंग वगैरह लगाना यहाँ पर जरूरी समझा नहीं। बात कर लेते हैं MSc कोर्सेज कौन कौन से हैं यहाँ पर, उनके अंदर क्या क्या सीट्स हैं। तो MSc कोर्स जो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे वो मिल जाएंगे, MSc फिजिक्स मिल जाएगा आपको यहाँ पर, एक मिनट रुकिए मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। MSc फिजिक्स, MSc केमिस्ट्री, सीट्स जो है यहाँ पर 33+5। अब ये 5 के ऊपर स्टार लगा हुआ है, स्टार का मतलब है ये सेल्फ फाइनेंस सीट है, यानी कि इस सेल्फ फाइनेंस के अगेंस्ट किसी का अगर एडमिशन होता है तो उसकी जो फी है वो 50,000 रुपये होने वाली है, सीधी 50,000 रुपये फीस पड़ेगी। बाकी जो गवर्नमेंट एडेड फीस है, यानी कि जिनके लिए गवर्नमेंट पे करती है, उनकी फीस 5-6 हज़ार रुपये फीस होती है। तो कोर्स की बात कर लेते हैं। MSc केमिस्ट्री, फिजिक्स, जूलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, प्लांट साइंस यानी कि बॉटनी, एनवायरमेंटल साइंस और मैथमेटिक्स, ये कुछ कोर्सेज हैं यहाँ पर MSc के लिए। और सभी के अंदर जो नंबर ऑफ सीट्स है वो 33+5, 5 का मतलब सेल्फ फाइनेंस सीट है ना। कुल मिलाकर 3 कैंपस यहाँ पर है। 3 कैंपस कौन कौन से हैं वो मैं थोड़ा आपको आगे बता दूंगा। ये जितने भी कोर्सेज हैं MSc के जो कोर्स हैं वो शाहपुरा कैंपस में यहाँ पर चलते हैं। 3 कैंपस हो गए, एक शाहपुरा, एक होगा ढेरा कैंपस और एक होगा धर्मशाला कैंपस। तो MSc वाले जितने भी कोर्स की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, सारे के सारे शाहपुरा कैंपस में चलते हैं, क्योंकि सभी लैब्स वगैरह है वो सभी शाहपुरा कैंपस के अंदर है। फिर अगर हम बात कर रहे हैं इन कोर्सेज की क्या एलिजिबिलिटी रहती है, तो अगर मैं फिजिक्स और मैथमेटिक्स MSc में अगर आपको एडमिशन लेना है उसकी बात करूं तो 50% मार्क्स और एन इक्विवेलेंट ग्रेड इन बैचलर और UG डिग्री इन नॉन मेडिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी स्ट्रीम फ्रॉम आर रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन, यानी कि आपने इंजीनियरिंग किया हुआ है तो भी आप एलिजिबल हैं, आपने BSc किया हुआ है तो भी आप एलिजिबल हैं, आपके 50% मार्क्स कम से कम होने चाहिए। केमिस्ट्री, प्लांट साइंस, बॉटनी, जूलॉजी के लिए 50% मार्क्स और एन इक्विवेलेंट ग्रेड इन बैचलर UG डिग्री विद केमिस्ट्री फॉर MSc केमिस्ट्री विद बॉटनी फॉर MSc बॉटनी और जूलॉजी MSc जूलॉजी। यानी कि अगर केमिस्ट्री में एडमिशन लेना है तो आपके पास एक सब्जेक्ट केमिस्ट्री होना चाहिए, अगर आपको बॉटनी के अंदर एडमिशन लेना है तो एक सब्जेक्ट बॉटनी होना चाहिए, अगर आपको जूलॉजी के अंदर एडमिशन लेना है तो एक सब्जेक्ट जूलॉजी होना चाहिए। बायो इन्फॉर्मेटिक्स की बात करें तो 50% मार्क्स और इक्विवेलेंट इन ग्रेड और इन बैचलर और UG डिग्री एनी साइंस ऑफ स्ट्रीम फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी कि आप PCM से हैं या CBGED से हैं, यानी कि आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का कॉम्बिनेशन लिया हुआ है, आपके पास केमिस्ट्री बायोलॉजी जूलॉजी है, या आप किसी भी साइंस की ब्रांच से आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आप बायो इन्फॉर्मेटिक्स के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। तो ये तो बात हो गई नंबर ऑफ सीट्स की, कौन कौन से कोर्स अवेलेबल हैं, क्या उनकी एलिजिबिलिटी है। कैंपस की मैं आपको बता रहा था 3 कैंपस है, शाहपुर कैंपस, धर्मशाला कैंपस और ढेरा कैंपस। तो ये जो क्लासेस चलेंगी हमारी कौन सी वाली, MSc वाली क्लासेस, या इनकी जो लैब्स वगैरह जितनी भी हैं वो सब की सब शाहपुर कैंपस के अंदर अवेलेबल है।
तो इसलिए एमएससी के सारे कोर्स तो यहीं पे होने वाले हैं शाहपुर कैंपस के अंदर। अब बात कर लेते हैं कि जो इनकी हॉस्टल फी है वो क्या रहेगी। हॉस्टल फी से पहले मैं एक बार बात कर लेता हूं, इनकी फीस की बात कर लेता हूं। फीस की अगर मैं बात करूं तो मैंने आपको ऑलरेडी ये बताया, जो सेल्फ फाइनेंस कोर्स हैं जिनके अंदर 5-5 सीट स्टार लगा के शो की हुई थी, उनकी जो फीस है पोस्ट ग्रेजुएट के अंदर वो 50,000 रुपये रहेगी। 50,000 रुपये एक साल की, है ना, एक सेमेस्टर के नहीं है, फी पर सेमेस्टर, सॉरी, पर सेमेस्टर की जो फीस पड़ेगी वो 50,000 रुपये पड़ेगी, है ना, पर सेमेस्टर की फीस जो है 50,000 रुपये पड़ेगी। इसी तरह से अगर मैं ये बात करता हूं जो गवर्नमेंट एडेड फीस है, तो गवर्नमेंट एडेड फीस में जो फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर जो आपको फी पे करनी पड़ेगी वो पे करनी पड़ेगी 13,850 रुपये, 13,850 रुपये। उसके बाद से यानी कि सेकंड सेमेस्टर से लेके फोर्थ सेमेस्टर तक आपकी जो फी रहेगी 5,750 रुपये रहेगी। फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर जो आपकी फी पे होगी वो होगी 13,850 रुपये। उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ सेमेस्टर में आपकी जो फी होगी 5,750 रुपये होगी। इसके अलावा बाकी जो सेल्फ फाइनेंस कैटेगरी के अंदर जो स्टूडेंट्स जाएंगे उनकी जो फीस रहेगी वो रहेगी पर सेमेस्टर की 50,000 रुपये। पीजी कोर्स में बहुत ज़्यादा फीस है भाई, ये तो डीयू और सबको माफ़ कर रखा है इसने, डीटीयू, और बहुत ही भयंकर, मतलब 2 लाख रुपए में आपकी एमएससी हो रही है। इससे अच्छा तो किसी बड़ी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से करके आ जाना अगर सेल्फ फाइनेंस में ही करना है। बाकी अगर वादियों के मजे लेने हैं, धर्मशाला में रहना है और इधर उधर मतलब पहाड़ों में रह के पढ़ाई करनी है, तो आप यहाँ पर ज़रूर, मैं कहूँगा, अगर सेल्फ फाइनेंस में मिलता है तो। बाकी तो इतनी महंगी फीस में जाने का कोई मतलब है नहीं। हॉस्टल्स की अगर बात की जाए तो हॉस्टल्स की फॉर 10 मंथ के लिए जो पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम है उसकी जो फीस की बात कर लें तो 12,000 रुपये पड़ेगी आपको एनुअली, है ना, 12,000 रुपये फीस पड़ेगी। इसमें आपका मैस चार्ज इंक्लूड नहीं है, मैस चार्ज अलग से है, ठीक है। द हॉस्टल फी विल बी चार्ज semester wise from the students. The hostel fee is exclusive of mess charge which will be charged extra. तो इसके अंदर मैस चार्ज नहीं है। एक साल की आपको फीस 12,000 रुपये पड़ेगी। सेमेस्टर वाइज ली जाएगी तो सेमेस्टर वाइज अगर बात की जाएगी तो 6,000 रुपये मान लो। मैस चार्ज अलग होंगे तो मैस की जो भी आपकी फीस लगेगी वो लगेगी यहाँ पर, है ना। तो ये तो हो गई मैस की फीस। अब कुछ हम स्टूडेंट्स रिव्यू की बात कर लेते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स रिव्यू इसके देख लेते हैं हम इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर। तो मिक्स से रिव्यू हैं, कुछ खास मेरे को रिव्यू देखने को नहीं मिले। लाइक जैसे कि कई स्टूडेंट्स बोलते हैं द बॉयज़ हॉस्टल इज़ इन द डिग्री कॉलेज बिल्डिंग ऑफ कांगड़ा। बॉयज़ हॉस्टल जो है वो कांगड़ा में है क्योंकि वहाँ पर प्लेन तो है नहीं, सारे हिली एरिया हैं, तो कोई हॉस्टल कहीं सिचुएटेड है, कोई हॉस्टल कहीं पे है। तो जो बॉयज़ हॉस्टल है वो कांगड़ा में है और जो गर्ल्स हॉस्टल है वो धर्मशाला में है। तो धर्मशाला से में मतलब दोनों जगह लाने ले जाने के लिए जो वहाँ पर एचआरटीसी यानी कि हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की बसेस लगी हुई हैं जो मॉर्निंग और इवनिंग में चलती हैं। तो उसके चक्कर में जो लंच है वो काफ़ी बच्चों का छूट जाता है क्योंकि हॉस्टल्स के अंदर ही मैस होगी, तो वो एक बहुत सीवियर सी प्रॉब्लम है वहाँ पर। फिर बोला हुआ है क्लासरूम्स एंड लैब्स आर एवरेज। क्लासरूम लैब्स एवरेज हैं, वाईफाई हालांकि लगा हुआ है परंतु एवरेज क्लासरूम और लैब है। डिपार्टमेंट कंसिस्ट ऑफ 2 क्लासरूम्स एंड 1 कंप्यूटर लैब विद फंक्शनिंग कंप्यूटर्स इन इट। डिपार्टमेंट बहुत छोटे छोटे से हैं जिनके अंदर कुल मिला के 2 क्लासरूम है, 1 कंप्यूटर लैब है। द लाइब्रेरी इज वेरी स्मॉल, सर्विसेज आर नॉट सेटिस्फाइंग, स्पेशली लाइब्रेरी टाइमिंग। द हॉस्टल हैज ऑल फैसिलिटीज बट इट इज फॉर फ्रॉम कैंप। द क्वालिटी ऑफ फूड इन द कैंटीन एंड मैस इज गुड एंड टेस्टी। जो खाना है वहाँ पर वो अच्छा है। बाकी क्योंकि सब कुछ हिली एरिया में है तो कुछ कहीं पे है कुछ कहीं पे है, तो कनेक्टिविटी जो है इतनी प्रॉपर नहीं है। वाईफाई फैसिलिटीज आर अवेलेबल सेपरेटली फॉर एवरी डिपार्टमेंट एंड इन द लाइब्रेरी एंड ऑफिस एज वेल। However, the space is limited. The labs are well equipped. The food and refreshment in the canteen are available at reasonable prices and proper hygienic conditions are maintained. The hostel rooms are spacious with 2 members in each room. The food quality is average. तो मिक्स से रिव्यू है, मतलब ऐसा कोई खास रिव्यू है नहीं। फैकल्टीज की बात करें तो इसके भी मिक्स से ही रिव्यू है। सम टीचर्स आर क्वालिफाइड बट रेयरली अटेंड क्लासेस एज दे आर बिजी विद गेस्ट लेक्चर्स अक्रॉस द स्टेट्स एंड इवन सम प्रोफेसर्स फ्रॉम लोकल मंडी threaten students to fail them. Most classes are taken by PhD students. Teaching is almost zero and lack of communication is there. ये तो बहुत ही worst सा review है। The courses curriculum seem to be little outdated and lack of advancement in visible technologies and advancement like library automation and uses of RFIDs. While the curriculum still focuses on traditional library management and services. Faculty members are very helpful and dedicated.
अब यहाँ पर मिक्स रिव्यू हैं। कई बच्चों का कहना है कि जो फैकल्टीज है क्लास नहीं लेते हैं, जो पीएचडी स्कॉलर्स हैं वो क्लास लेते हैं, फैकल्टीज जो है वो पूरे स्टेट में घूमते रहते हैं गेस्ट लेक्चर लेते हुए। कई का कहना है कि ठीक है फैकल्टी, मतलब हॉस्टल की भी बात करें या फैकल्टीज की भी बात करें तो मिक्स सा रिव्यू है। फीस की अगर सेल्फ फाइनेंस कोर्स के बारे में बात करूं तो बहुत ही ज़्यादा है, तो वो तो मैं भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इतनी हाई फीस पर एमएससी में कम से कम एडमिशन लो, वो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। अगर इससे अच्छा तो ड्रॉप मार लो, वो ज़्यादा बेटर है। नेक्स्ट ईयर किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना अगर आपको ये मिल रहा है सेल्फ फाइनेंस के ऊपर। तो लास्ट ईयर का अगर कट ऑफ देख लें और इसके बेस पर प्रोजेक्शंस हम डालने की कोशिश करें इस ईयर का, तो यहाँ पर जो कट ऑफ है वो परसेंटाइल के बेस पे निकला था। आपका जो CUET PG का स्कोर कार्ड आता है उसके अंदर एक तो आती है आपकी परसेंटाइल और एक आता है आपका स्कोर। तो वो यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो जो मेरिट लिस्ट निकालता है वो परसेंटाइल के बेस पे निकालता है या स्कोर के बेस पे। तो फिजिक्स की जो यहाँ पर थर्ड लिस्ट निकली थी उसमें UR की जो परसेंटाइल थी वो 90.99, परसेंटाइल बोल रहा हूँ मैं, परसेंटेज नहीं बोल रहा। 90.99 का मतलब आप ये समझो कि करीबन 150-60 नंबर, इससे ज़्यादा नहीं है, 150-60 नंबर जनरल के। OBC की 89.43, EWS 89.47, SC 59.57, ST 50.05। यानी कि अगर मैं इनको नंबर्स में कन्वर्ट करता हूँ तो ये जाने चाहिए कम से कम इसकी कट ऑफ 145 से 150 नंबर जनरल में। उसके अकॉर्डिंगली सारी सेट कर लो। ST की ये आ जाती है 50% पे, मतलब ये 50-60 नंबर आता है, 50 नंबर 60 नंबर। SC में करीबन 70 नंबर होना चाहिए, तो बाकी इसके अकॉर्डिंगली आप लगा सकते हैं। इसी तरह से केमिस्ट्री की यहाँ पर परसेंटाइल देखने को मिलेगी। जूलॉजी की इन्होंने जो कट ऑफ निकाली थी वो निकाली थी मार्क्स के बेस पर। तो जूलॉजी की 212 नंबर जनरल में बहुत हाई है, OBC के 197, EWS के 201 नंबर, SC का 169 और ST का 186। बाकी ये जितने भी मैंने मेंशन किए हुए हैं सारे परसेंटाइल हैं, तो इसी के अकॉर्डिंग रहते हैं। अगर इसको मार्क्स में आप कन्वर्ट करोगे तो 90 परसेंटाइल का मतलब है 145-150 के आसपास नंबर चल रहे होंगे। यहाँ पर भी बहुत सारे मेरिट लिस्ट निकली थी क्योंकि स्टूडेंट्स एडमिशन लेते नहीं, छोड़ देते हैं। चक्कर क्या है, एक तो वो सेल्फ फाइनेंस में तो बहुत ही मुश्किल है, आप खाली रह जाती है सीटें, लास्ट में भर जाए तो भर जाए क्योंकि फीस बहुत महंगी है। और बाकी फिर जो क्योंकि यहाँ पर कनेक्टिविटी थोड़ी सी टफ है रहना, जो पहाड़ी स्टूडेंट्स हैं, जो हिली एरिया के रहने वाले हैं, उनके लिए तो फिर भी इजी गोइंग रहता है, परंतु जो प्लेन से जाते हैं यानी कि मैदानी इलाकों से जो पढ़ने जाते हैं उनके लिए बहुत टफ हो जाता है यहाँ पे पढ़ना। तो ये था हिमाचल सेंट्रल यूनिवर्सिटी का ओवरऑल रिव्यू। क्या परसेंटेज यहाँ पर, क्या कट ऑफ यहाँ पर एक्सपेक्टेड है, क्या हॉस्टल है, हॉस्टल फी क्या है, सीट्स कितनी है MSc कोर्सेज में, कौन कौन से MSc कोर्सेज हैं, तो ये सब आप लोगों को पता लग गया होगा। कई लोगों का ये कमेंट आ रहे थे कि हिमाचल के ऊपर जो है वीडियो बनाइए। पंजाब के ऊपर भी बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे हैं, परंतु पंजाब की जो वेबसाइट है मुझे पता नहीं, लास्ट ईयर भी मैं खोल के देख रहा था तो हो सकता है मेरे लैपटॉप से नहीं ओपन होती हो। पंजाब की जो यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है वो ओपन ही नहीं होती है कभी मेरे लैपटॉप से, पता नहीं मेरे लैपटॉप को या उन्होंने बैन कर रखा है, क्या चक्कर है, वो ओपन नहीं होती। तो उस चक्कर में फिर मैं डाटा वहाँ से ले नहीं पाता। कुछ एक डाटा मेरे पास अवेलेबल है, पर बाकी के जो फी वगैरह के डेटा हैं वो मेरे को अवेलेबल वहाँ से हो नहीं पा रहे हैं। तो जैसे ही वो हो जाएंगे मैं बना दूंगा, है ना। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों ने अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया है, सबसे पहले लाइक कर दो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वीडियो को शेयर जरूर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।